नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम अपने एक्सरसाइज 5.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आता है। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। की एक एपी दी हुई है जो कि उसकी टर्म्स हैं 3, 8, 13, 18 और कह रहा है उस एपी की कौन सी टर्म 78 है। तो चलो ट्राई करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम गिवन एपी लिख लेंगे कि गिवन एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट। उसने कहा कि एपी की कौन सी टर्म 78 है। कि जो टर्म हमें पता ही नहीं होती तो उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम उसको ए एन एज्यूम कर लेते हैं कि 78 इस एपी की कौन सी टर्म है। 5th है, 6th है, 8th है, 20th है, 21 है, 25 है, कौन सी है। जिस टर्म के बारे में हमें ना पता हो उसको हम हमेशा ए एन में एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर हम ले लेते हैं कि ए एन इक्वल्स टू में 78। ठीक है, अब गिवन एपी से मुझे क्या मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू कितना आ गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू क्या आ गया 8 माइनस 3 इक्वल्स टू में आ गया 5। तो चलो अब मुझे पता होना चाहिए ए एन का फॉर्मूला कि ए एन क्या होता है। ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में n माइनस 1 डी। अब जो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है मैं उसमें प्लॉट कर लूंगा। अब यहां पर ए एन में देखो, ए एन मुझे पता है क्या है 78 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 3 प्लस n मुझे पता नहीं है, d इज 5। तो 78, अब देखो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 इक्वल्स टू में n माइनस 1 अप इंटू में 5। तो 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 75 n माइनस 1 इंटू में 5। अब यहां देखो 5 इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई में है। अब देखो 5 इधर n माइनस 1 का मल्टीप्लाई में इधर आ सके डिवीजन में, तो 75 अपॉन में 5 इक्वल्स टू में n माइनस 1। अब 75 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो आ जाएगा 15 n माइनस 1। अब माइनस 1 राइट हैंड साइड पे तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू में n, तो n इक्वल्स टू में 16। सो 16th टर्म ऑफ द एपी इज 78। कि जो 78 था वो इस एपी कौन सी टर्म थी, 16th टर्म थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, जो गिवन था उसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट करना था वो हमने कर लिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कि इस एपी में जो गिवन एपी है इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं। जिसकी फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 13, थर्ड टर्म इज 19, आगे डॉट डॉट डॉट, लास्ट की जो टर्म दी हुई है 205। तो ये 205 कौन सी टर्म है, हमें ये बताना है कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो देखो अब यहां पर दे दिया लास्ट में 205। अब 205 कौन सी टर्म है, जब हमें टर्म के बारे में ना पता हो तो उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, ए एन। तो चलो स्टार्ट करते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन करा था। तो फर्स्ट टर्म ए क्या है मेरे पास 7 और कॉमन डिफरेंस डी इज दिया हुआ है 13 माइनस 7 जो कि है 6। अब ए एन इक्वल्स टू क्या है यहां पर 205 कि ये लास्ट टर्म थी। अब मुझे नहीं पता कौन सी टर्म थी। जब भी किसी टर्म के बारे में आपको ना पता हो तो उसको ए एन अज्यूम करोगे आप। तो ए एन इक्वल्स टू में 205। तो ए एन का मुझे फार्मूला पता है कि ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में n माइनस 1 डी। तो ए एन की यहां वैल्यू पुट कर दूंगा, ये क्या है 205, ए मेरा है
7 प्लस में n-1, d इज 6। तो सबसे पहले मैं 7 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजता हूँ, तो 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा n-1 इंटू में 6। तो इसमें 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 198 इक्वल्स टू में n-1 इंटू में 6। अब यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड में आके डिवाइड, तो 198 अपॉन में 6 इक्वल्स टू में n-1। 3 जा 18, फिर 3 जा 18, तो 33 इक्वल्स टू में n-1। -1 इधर आके प्लस का 1, तो 33 प्लस 1 इक्वल्स टू में n, तो n इक्वल्स टू में 34। तो ये 205 थी, कौन सी टर्म थी? इसकी 34th टर्म थी। तो इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 34। सो गिवन एपी है टोटल 34 टर्म्स। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो एपी दिया है मुझे 18, 15 is to 1/2, 13 डॉट 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 लास्ट में -47 है। ये है -47। तो चलो इसे भी ट्राई करते हैं कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 18। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। तो यहाँ 15.5 ले लेता हूँ मैं, माइनस का 18, तो प्लस माइनस माइनस, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -2.5, क्योंकि 18 इज मोर देन 15.5, तो बड़ा डिजिट का साइन। अब -47 लास्ट टर्म दी हुई है, और जब भी लास्ट टर्म दी होगी तो हम उसे क्या एज्यूम करेंगे? an, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये कौन सी टर्म है। तो an इक्वल्स टू में -47। तो an का फार्मूला लिखते हैं। तो an का फार्मूला आ जाएगा मेरा an इक्वल्स टू में a प्लस में n-1 इंटू में d। जो भी फार्मूला लिखो उसको अलग से डिफाइन कर दो ब्रैकेट में। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो an की वैल्यू -47, a मेरा 18 प्लस में n मुझे पता नहीं, तो n-1 इंटू में d है -2.5। अब देखो -47, अब प्लस का 18 लेफ्ट साइड में आके माइनस का 18 इक्वल्स टू में n-1 इंटू में -2.5। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 65, बट साइन माइनस का ही रहेगा, इक्वल्स टू में n-1 इंटू में -2.5। अब देखो -65, अब n-1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -2.5, तो लेफ्ट साइड में आके डिवाइड में आ जाएगा -2.5, तो माइनस से माइनस कट गया, तो n-1 पॉइंट डाला, 0 आ गया, 5 पे गया, 2 पे गया, 13 पे गया, तो 13 इंटू में 2 26 इक्वल्स टू में n-1। अब -1 इधर आके प्लस का, तो 26 प्लस 1 इक्वल्स टू में n। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 27 की। तो जो -47 है ना, वो इस एपी की 27th टर्म है। तो टोटल कितने टर्म्स हुई इसमें? 27, क्योंकि वो लास्ट टर्म ही तो दी हुई है। सो गिवन एपी है टोटल 27 टर्म्स। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, और एपी क्या है? 11852। कह रहे कि एपी दी हुई है, इसके अंदर चेक करो क्या -50 इस एपी की टर्म है या नहीं। तो देखो करने का सेम वही तरीका है। 150 को मैं क्या मान लूंगा? an। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहां से निकाल लूंगा मैं, और फॉर्मूले में पुट करेंगे, चेक करते हैं।
चलो सॉल्यूशन, AP जो कि मुझे गिवन है वो क्या है, 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट। ए क्या है इसमें, 11, डी क्या है, 8 माइनस 11 क्या आ गया, माइनस का 3। किस टर्म की बात कर रहा है, -150। तो मैं इसको क्या मान लूंगा, इस टर्म के बारे में मुझे पता ही नहीं है, जिस टर्म के बारे में पता ना हो उसको क्या एज्यूम कर लोगे, an। तो an इक्वल्स टू में -150। अब an का फॉर्मूला, an इक्वल्स टू में a प्लस में n-1 d। an की वैल्यू -150, a इज 11 प्लस n-1 d इज -3। तो चलो 11 को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो -150 प्लस का 11 इधर आके माइनस n-1 इंटू में -3, माइनस माइनस प्लस, तो -161 n-1 इंटू में -3। अब देखो 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो -161 अपॉन में -3, माइनस से माइनस काट देंगे तो n-1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा 53.66 इक्वल्स टू में n-1, -1 इधर है तो इधर आके प्लस, तो 53.66 प्लस 1 इक्वल्स टू में n, तो 54.66। तो n की क्या वैल्यू आई है, 64.66। अब देखो 11 AP की कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, 8 कौन सी है, सेकंड टर्म, 5 कौन सी है, थर्ड टर्म, 2 कौन सी है, फोर्थ टर्म। तो क्या कभी बीच में ये आएगा कि 11 इज द फर्स्ट टर्म, 8 इज 1.5 टर्म, या 5 इज 2.7 टर्म। तो जो भी हमारी टर्म्स होती है, n की वैल्यू जो भी होगी वो ऑलवेज इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में नहीं आती है तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली टर्म इस AP की नहीं है। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आए तो n की वैल्यू को निकालो, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आता है तो देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं यहां कह सकता हूं कि -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन AP। सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही।